हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ चक्रा, जहां हम लॉ और जुडिशरी को एक सिंप्लीफाइड तरीके से आप तक पहुंचाते हैं। आज का एपिसोड एक ऐसे केस पर है जो लॉ, पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी जैसे तीनों टॉपिक्स को मिलाता है। उमर खालिद, शर्जिल इमाम और बाकी अक्यूज्ड की बेल प्ले पर दिल्ली हाईकोर्ट में हियरिंग हुई और दिल्ली पुलिस ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में एक बार फिर से काफी शॉकिंग रिमार्क्स दिए हैं। क्या हो रहा है इस हाई प्रोफाइल यूएपीए केस में? क्या अक्यूज्ड को रिलीफ मिल सकती है? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा कंटेक्स्ट समझते हैं। फरवरी 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट से रिलेटेड ये केस है, जो एक काफी कम्युनल और वायलेंट फेज था। दिल्ली पुलिस ने एलिगेशंस लगाई है कि ये राइट्स कोई स्पॉन्टेनियस एक्ट नहीं थे, बल्कि एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी और ये प्लानिंग CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान हुई थी। FIR 59 ऑफ 2020 के तहत पुलिस ने उमर खालिद, शर्जिल इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, शदाब अहमद, अतहर खान, खालिद सैफी और गुलफिशा फतिमा जैसे एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल फिगर्स को चार्ज किया है। इनके ऊपर UAPA, IPC की सेडिशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाली सेक्शंस लगी हुई है। इस केस की हियरिंग चल रही है दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिसेस नवीन चावला और शालिंदर कौर के सामने, जिन्होंने कुछ लास्ट हियरिंग्स में दिल्ली पुलिस को अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड करने को कहा है। यहाँ तक कि दिल्ली हाईकोर्ट ने डायरेक्टली कह दिया था कि ये हियरिंग्स एंडलेसली नहीं चल सकती, ये खत्म होना जरूरी है। मतलब एकदम नो नॉनसेंस मोड। जजेस ने पुलिस काउंसिल से सीधा सवाल भी किया, अक्यूज्ड का स्पेसिफिक रोल क्या है, हमें दिखाओ कि किसने क्या किया है इस कॉन्स्पिरेसी में। तो यहाँ पर पुलिस की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद और ASG चेतन शर्मा आए और उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा था। और अब सुनने वाली बात यह है कि प्रोसिक्यूशन यानी दिल्ली पुलिस का लेटेस्ट हियरिंग में क्या कहना है। कोर्ट में ASG चेतन शर्मा ने आर्ग्यू किया कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से ट्रायल डिले का कोई एविडेंस नहीं है। उन्होंने स्टेट किया, When matters of national importance, integrity of the state, terrorism and gangsterism are concerned, the degree and nuance to adjudicate is totally different. It is distinct, different and unsparing. मतलब कि दिल्ली पुलिस ने ये पॉइंट रखा है कि अगर ऐसे सीरियस केसेस में ट्रायल डिले भी हो रहा है तो ये बेल का कारण नहीं बन सकता है। उन्होंने पहले के कुछ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट्स को रेफर किया, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी केस में देश की इंटीग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी का एंगल है तो बस लॉन्ग इनकार्सरेशन को बेल का बेसिस नहीं बनाया जा सकता। अब बात करते हैं डिफेंस लॉयर्स की। अक्यूज्ड के लॉयर्स का कहना है कि प्रोसिक्यूशन, जो कि इस केस में दिल्ली पुलिस है, वो इस केस को बस डिले करने का कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से अक्यूज लोगों की ट्रायल लेट से शुरू हो। ये फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का भी मुद्दा बन गया है, क्योंकि हर इंसान को स्पीडी ट्रायल का हक है। और एक और बड़ा आर्गुमेंट जो इस केस में बन गया है वो ये है कि प्रोसिक्यूशन के पास अक्यूज्ड के खिलाफ जो एविडेंस है वो मोस्टली प्रोटेक्टेड विटनेसेस के स्टेटमेंट्स और व्हाट्सएप चैट्स पर बेस्ड है, जो सर्कमस्टेंशियल है और स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। डिफेंस लॉयर्स ने ये भी इल्जाम लगाया है दिल्ली पुलिस पर कि उन्होंने इस केस की अच्छे से जांच ही नहीं की है और सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को टारगेट करते हुए अरेस्ट किया है। पर इस बात का विरोध करते हुए ASG शर्मा ने ये भी बताया कि एक ब्रिटिश नेशनल जगतार सिंह जोहल को 7 मर्डर्स और UAPA चार्जेस में बेल नहीं मिली थी, क्योंकि उसका केस ट्रांसनेशनल टेररिज्म से लिंक था। उन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर उस केस में बेल नहीं मिली तो इस लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में भी नहीं मिलनी चाहिए। इंटरेस्टिंगली इस केस में अब दिल्ली पुलिस के आर्ग्यूमेंट्स फाइनली जाकर कंक्लूड हो गए हैं, पर इन सब के बावजूद भी कोर्ट ने अपना स्टैंड अब तक क्लियर नहीं किया है। लेकिन इस मैटर की अब नेक्स्ट सुनवाई फरवरी 20 को होने वाली है, जहां पर डिफेंस एक बार फिर से अपना रिबटल आर्ग्यूमेंट्स रखेगा। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कोर्ट प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को कितना मानती है और बेल पिटिशन पे फाइनली क्या ऑर्डर देती है। लास्ट कुछ हियरिंग में हमने ये भी देखा था कि कैसे जस्टिसेस नवीन चावला और शालिंदर कौर की बेंच ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद, जो कि दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद हुए हैं, से सीधा सवाल किया था कि क्या सिर्फ प्रोटेस्ट साइट ऑर्गेनाइज करने से UAPA लग जाता है या वायलेंस का होना काफी जरूरी है। कोर्ट ने UAPA के तहत इंटेंट को एस्टैब्लिश करने पर फोकस किया और कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज इंटेंट होती है, जो UAPA के अंडर एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पर कॉन्स्पिरेसी हुई थी, चक्का जाम की प्लानिंग और वायलेंस के हिंट्स दिए गए थे। प्रसाद ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट को भी एग्जाम्पल के तौर पर कोट किया और कहा कि ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक नहीं था बल्कि प्लान था, क्योंकि लोकल्स इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। और यही बात वापस से लास्ट हियरिंग के में भी दिल्ली पुलिस ने रेज की थी। अब इन सारे अक्यूज ने बेल की मांग की है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसी बात का अपोज
दिल्ली पुलिस ने किया था। एएसजी चेतन शर्मा ने पुलिस की ओर से मौजूद होते हुए इस हियरिंग के फर्स्ट डे ही कह दिया था कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी उन लोगों के लिए भी है जो इंजर्ड है या अब इस दुनिया में नहीं है। ये कॉन्स्पिरेसी देश विरोधी शक्तियों द्वारा एग्जीक्यूट की गई है जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी एक्टिव है। जहां उनकी इन बातों से कोर्ट रूम में तहलका मचा था, वहीं उन्होंने ये भी कह दिया था कि जेल इज द रूल इन दिस केस। ASG stated, generally it is said that bail is a rule and jail is an exception, but in such cases jail is a rule if after hearing the public prosecutor the court believes that the accused is guilty of the offences। इस हियरिंग का एक बड़ा फोकस उमर खालिद और शर्जिल इमाम की बेल प्लीज पर है। उमर खालिद को अक्टूबर 2022 में बेल डिनाई हुई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक को भी अप्रोच किया था, लेकिन वहां से स्पेशल लीव पिटीशन विड्रॉ करनी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद को और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब उनकी सेकंड बेल प्ली ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है, जिसका अपील दिल्ली हाईकोर्ट के सामने पेंडिंग है। आपको क्या लगता है, क्या इस केस में अक्यूज्ड को बेल मिलनी चाहिए या फिर प्रोसिक्यूशन यानी कि दिल्ली पुलिस की बातें भी काफी वैलिड है? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।